ये लोग डरे हुए हैं और ठाकुर साहब यदि इतने ही ज़्यादा उन्हें अपनी ठकुराई पे गर्व है, वो मानते हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है, तो रोड पे आए ना हमारे साथ, रोड पे आके हमारे साथ बताएं कि भाई हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को सामने ला रहे हैं, वो माफ़ी मांगे यदि उन लड़कों के साथ में गलती हुई है या उन्हें झूठ बोला जा रहा है, तो वो 1-2 वीडियो वायरल करें ना कि हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। एक दिन देश को बेच देंगे। जो चाय बेचने वाले लोग थे आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेचना ही सीखा था उन्होंने और कुछ सीखा भी नहीं था। निश्चित होंगे, कैडर कैंप लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि समझदार आदमी, समझदार बच्चे पैदा होंगे और वो सक्षम होंगे आगे अपनी शासन और प्रशासन पर पकड़ बनाने के लिए। वो भी हमारे साथी वाल्मीकि भाई यहाँ इसलिए लगाना पड़ रहा है कि कभी कभी आपको ये ना लगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसके ऊपर फाइट कर रही है। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए वाल्मीकि भाई इस चीज़ को देख रहे हैं, वो ये सोचे कि जो आपके गली मोहल्लों में जो सुबह सुबह वो कैडर चल रहा है कच्चे गैंग का, वो आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं, वो आपको होली पे स्पॉन्सर करते हैं, होली जलाओ, और वो दूसरे सभी अपने तीज त्योहारों पर आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपको डीजे दे देते हैं, आपको मूर्तियां दे देते हैं। उनसे अब जाके पूछिए कि हमारी बहन के साथ में ये जो हुआ है, बलात्कार हुआ, और जीते जी नहीं मरने के बाद भी जिसका बलात्कार हुआ हो, उसके बावजूद भी यदि आप लोगों को शर्म नहीं आई तो लानत है आप पर। और ये जो एक बात है ना, चैनल के माध्यम से बोल दूंगा, हराम का खाना शायद इसे ही बोलते हैं। देश का बहुजन सड़क पर है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। बताइए सर। इसमें मेरा मानना यह है कि सरकार चोर की डायरी में तिनका वाला जो मुहावरा हम सुनते आए हैं और मैंने भी बचपन में पढ़ा था, वो मुझे आज समझ आया कि चोर की दाढ़ी में तिनका किस चीज़ को बोलते हैं, उसका प्रैक्टिकल चीज़ क्या होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि सरकार का इस ओर बयान नहीं आता। एक और तो हमारे प्रधान अमेरिका के जब प्रेसिडेंट को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें ट्वीट करके बता देते हैं 24 घंटे से पहले, मतलब 4 घंटे के अंदर उनका ट्विटर पर ट्वीट आ जाता है। दूसरी ओर 15 दिनों से जो बच्ची हमारी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी और जिसका बलात्कार हुआ था, उसके बाद में वो हॉस्पिटलाइज हुई और उसके बाद में उसकी डेथ हुई। डेथ के बाद में लेट नाइट उसकी डेड बॉडी जला दी गई। मतलब इनके धर्म का भी नाश हुआ और इनकी सरकार का भी नाश हुआ, उसके बावजूद भी कोई कमेंट नहीं आता। इसका मतलब है ये सब इनका ही किया धरा है। इन्हीं के जो अभी फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो वो लड़के पकड़े गए हैं इस पूरे प्रकरण में, उनकी भी जान पहचान, उनकी भी उठ बैठ योगी जी के साथ में थी। तो इससे ये लग रहा है कि उन सबको बचाने के लिए सरकार नहीं चाहती, यदि वो कुछ बोलेगी तो वो जो उनके समर्थक हैं उनमें गलत मैसेज जाएगा। तो सरकार की सह मिली हुई है इस पूरे प्रकरण को। सरकार तो चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आप कैसे सरकार के ऊपर सवाल निशान उठा सकते हैं? बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाना क्या है ये सरकार ने कभी क्लियर नहीं किया। नारे यहाँ पर भी पूरे गाजियाबाद में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सरकार ने जो कैंपेन पे अपनी पब्लिसिटी के लिए जो किया, जैसे कि 2 लाख करोड़ की बात हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका जैसे ये सत्ता में आए थे तब इन्होंने नारा दे दिया था। मुझे तो ये लग रहा है नारा देने का मतलब था एक बहुत बड़ा घोटाला करना, कि पूरे देश की जगह जगह जहाँ पे इनकी सत्ता है वहाँ की सड़कों को, वहाँ के नाली के किनारों को, वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के दूसरे धार्मिक स्थानों को पोत देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़ा टेंडर उठा होगा और बहुत बड़ी इन्हें कमाई हुई। बेटी की मीनिंग क्या होती है उससे इनका कुछ लेना देना नहीं। बचाओ मतलब बेटी को ये धमका रहे हैं, उसे देख के बेटी कोई पढ़ती है हमारी, उसे ये लगता है कि बेटी बचाओ किससे बचें। इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि हमसे ही बचाना है अपनी बेटी को। अब हम आ गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी वर्तमान में कुछ वीडियोज वायरल हो रही हैं जिसमें बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो अत्याचार, जाति विशेष का नाम लेकर कि जो अत्याचार किसी मुसलमान ने किए हैं उसके ऊपर ये सामाजिक संगठन शोर नहीं मचा रहे हैं। सिर्फ ठाकुरों को बदनाम करने के लिए या बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये लोग पूरे देश के अंदर शोर मचा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सीए एनआरसी के ऊपर शोर मचा रहे थे। ऐसे बयान बीजेपी के नेताओं के आए हैं। बोलने वालों को तो हमेशा ये बीजेपी चुप करती आई है, इसकी तो इनकी फजीहत पूरे दुनिया भर में हो रही है। वो अलग बात है कि जो इंटरनेशनल चैनल है उन्हें बैन कर दिया जाता है या बीप कर दिया जाता है जब भी वो इनके बारे में दिखाते हैं। आपका चैनल है, आपके चैनल की तरह ही जो दुनिया भर के चैनल हैं जो ऐसी आवाज़ उठाते हैं गली मोहल्लों दबे कुचलों की, उन सभी चैनलों को, अधिकतर चैनलों को या तो बैन कर दिया जा रहा है या उनके फाउंडर मेंबर को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये लोग डरे हुए हैं और ठाकुर साहब यदि इतने ही ज़्यादा उन्हें अपनी ठकुराई पे गर्व है, वो मानते हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है, तो रोड पे आए ना हमारे साथ,
रोड पे आके हमारे साथ बताएं कि भाई हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को सामने ला रहे हैं, वो माफ़ी मांगे यदि उन लड़कों के साथ में गलती हुई है या उन्हें झूठ बोला जा रहा है, तो वो 1-2 वीडियो वायरल करें ना कि हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, हमें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो बात क्लियर हो जाएगी। अभी क्या लगता है वाल्मीकि समाज के युवाओं को इस प्रकरण से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? सीख तो ज़रूर लेनी चाहिए सर, जैसा कि इसे समाज विशेष से ना देखा जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है ये रहा है कि वाल्मीकि समाज पे सबसे ज़्यादा राखियाँ बांधी जाती हैं बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। तो अब मेरा जो भी हमारे साथी वाल्मीकि भाई यहाँ इसलिए लगाना पड़ रहा है कि कभी कभी आपको ये ना लगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसके ऊपर फाइट कर रही है। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए वाल्मीकि भाई इस चीज़ को देख रहे हैं वो ये सोचे कि जो आपके गली मोहल्लों में जो सुबह सुबह वो कैडर चल रहा है कच्चे गैंग का, वो आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं, वो आपको होली पे स्पॉन्सर करते हैं, होली जलाओ, और वो दूसरे सभी अपने तीज त्योहारों पर आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपको डीजे दे देते हैं, आपको मूर्तियाँ दे देते हैं। उनसे अब जाके पूछिए कि हमारी बहन के साथ में ये जो हुआ है, बलात्कार हुआ, और जीते जी नहीं मरने के बाद भी जिसका बलात्कार हुआ हो, उसके बावजूद भी यदि आप लोगों को शर्म नहीं आई तो लानत है आप पर। और ये जो एक बात है ना, चैनल के माध्यम से बोल दूँगा, हराम का खाना शायद इसे ही बोलते हैं कि यदि आपने उन्होंने जो स्पॉन्सर किया है अभी तक आपको, अब जाके उनके मुंह पे आप थप्पड़ ना मारें, अब जाके उनके ऊपर मुंह पे जूत ना मारें, तो आपका बेकार है एक जागरूक होना, आप शायद मर चुके हैं। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, जातिवादी व्यवस्था पर चल रही है। जाति आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी संजय सिंह ने बताया, आम आदमी विधायक ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं वो ठाकुर जाति से हैं और किसी जाति का यहाँ पे अधिकारी नहीं दिखाई देता क्या? अभी कल परसों जैसे कि 29 तारीख को बहन हमारी मनीषा नहीं रही, 29 तारीख को नहीं मरी वो, इन्होंने रोज़ उसे 14 तारीख से रोज़ मारा है, रेगुलर मारा है, और कम से कम इतना टॉर्चर किया है कि माँ बाप को भी नहीं मिलने दिया, भाई बहनों को भी नहीं मिलने दिया। वहाँ से केस को ट्रांसफ़र कर दिया, और केस को ट्रांसफ़र करने के बाद 3 दिन तक वहीं पर रखा, और 3 दिन के बाद ट्रांसफ़र करा ऑल इंडिया मेडिकल में। ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिट ना करने के बजाय उनको एडमिट करा सफदरजंग हॉस्पिटल में। आप देखो इनकी मानसिकता। और यहाँ से जब उनकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद परिवार को डेथ बॉडी को दिया जाता है, डेथ बॉडी नहीं दे करके उन्होंने अपने आप एम्बुलेंस में उसको पता नहीं किसको भरा और कैसे भरा, उस बॉडी को लेकर के हाथरस पहुंच गए और रात के 2:30 बजे के करीब उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैं मानता हूं कि इन्होंने जो अंतिम संस्कार करा है ये बहन मनीषा का नहीं करा है, ये अपनी योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार का अंतिम संस्कार करा है। अगर मनीषा को न्याय नहीं मिला तो अंतिम संस्कार ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। 2022 नज़दीक में है, इनको पता लग जाएगी कि अंतिम संस्कार कैसे होता है। यही जो समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग जितने भी बीजेपी में काम करते हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। बजरंग दल हो, आरएसएस हो, युवा वाहिनी हो, इनको क्यों नहीं बाहर निकल के आ सकते? ये लोग अपने समाज की तरह आवाज़ उठाएं। क्या सभी समाज के लोगों का ठेका जाटव समाज, चमार समाज इन्होंने ही ले रखा है क्या? सब के सब ये बाहर होते हैं इनके साथ में। ओबीसी समाज की लड़ाई भी यही लोग लड़ते हैं। हमारे जो बहुजन के लोग हैं जितने भी, हम चाहते हैं कि सब एक हो जाएं और इनको 2022 में ऐसी पटकनी दें, ऐसा अंतिम संस्कार करें। इन्होंने पेट्रोल डाला है, इनके ऊपर क्या क्या डलेगा आप देखना। 2022 में नज़दीक में है, मनीषा को न्याय नहीं मिला तो देख लेना। रोड पे ये वाल्मीकि समाज कम से कम काम करना बंद कर देगा, इनकी सफाई करनी बंद कर देगा। और जिस दिन इनकी सफाई होनी बंद हो गई उसी दिन से समझो कि पलटवार शुरू हो गया। वाल्मीकि समाज को एक ही काम करता है। मैं विनती करता हूँ वाल्मीकि समाज से कि वाल्मीकि समाज के पास बहुत बड़ी ताकत है इस देश को संभालने की। अगर वो सफाई का काम बंद कर दे और इनसे कहे कि आप अपने सीवर में उतरो, अपनी सफाई अपने आप करो, तो समझ लो कल ही देश का पलटा हो जाएगा। ये 25 लाख रुपए दे करके परिवार को, लोगों को ये बताते हैं कि हमने आपको 25 लाख और 3rd क्लास की नौकरी दे दी। वहाँ पर एक लखनऊ में तिवारी परिवार के लोग मरते हैं तो उनको 2 करोड़ और 3 करोड़ का मुआवजा और 1st क्लास की नौकरी देने का काम करते हैं। तो जातिवादी व्यवस्था का यहाँ पे खेल चल रहा है। हमारे इस देश में अभी भी युवा बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं। आर्थिक तंगी इतनी आ गई है कि लोग 5-5, 10-10 हज़ार में नौकरी करने के लिए तैयार हैं।
मगर क्या करें 10-10 हज़ार की नौकरी भी उनको नहीं मिल रही है। मैं युवाओं को एक अपील करना चाहता हूँ, जितना हो सके मनीषा के साथ खड़े हों, योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, बेरोजगारी के लिए आंदोलन करें। किसान को देखो, इस समय किसान का एक आंदोलन चल रहा था। किसान कहता है कि जो सरकार दे रही है हमें नहीं चाहिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार कुछ देना चाहती है और किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए कि किसान समझता है कि वो क्या देना चाहती है। किसान ने हमेशा लूटने का काम, किसान को लूटने का काम सरकार ने किया है। मैं युवाओं को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आप मरोगे तो सही, ये निश्चित है, क्यों ना आंदोलन करके लड़ो, क्यों ना अपने अधिकारों के लिए लड़ो। इसलिए आप मनीषा के लिए लड़ो, आप अपने अधिकारों के नौकरी के लिए लड़ो, क्योंकि अपने आप के जो है यहाँ पे संविधान ख़त्म करने की जो प्रक्रिया वो प्राइवेटेशन करने की है। जैसे ये प्राइवेटेशन कर रहे हैं वहाँ में कहीं आरक्षण नहीं मिलता, किसी भी बच्चों को, कोई भी युवा वहाँ पे आरक्षण नहीं ले सकता। इसलिए सब कुछ अडानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और बहुत सारे LIC बेच दी। इस तरह का काम करते करते एक दिन देश को बेच देंगे। जो चाय बेचने वाले लोग थे आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेचना ही सीखा था उन्होंने और कुछ सीखा भी नहीं था। इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और युवाओं को एक आह्वान करता हूं कि आ जाइए, अपने अधिकारों के लिए चाहे आपको अपनी जान की क्यों ना कुर्बानी देनी पड़े, आप कुर्बानी दो, चाहे कितने भी मरें, कम से कम इन सरकार को अकल तो आए किसी भी रूप में। चरण सिंह C232 गोविंदपुरम से, और मैं डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति का 2 बार सचिव और 2 बार संरक्षक रह चुका हूं, और ये मेरा परिचय है। और जैसे कि आपने प्रश्न किया, वर्तमान परिस्थितियों में विशेषकर जो मनीषा का हत्याकांड हुआ है, इस संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि हम शांति पुरुषों की, महापुरुषों की संतान हैं, हम शांति के प्रिय हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये देखते हुए, क्योंकि जो आदमी, जो शासन शांति की कदर नहीं करता हो, संस्कारों की कदर नहीं करता हो, तो उसके खिलाफ इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए हमें को दूसरा इन्हीं जैसा हथियार अपनाना जरूरी है। उसके बिना हमें हमारा जो अधिकार है वो मिलना मुश्किल है। और इस संदर्भ में जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे धार्मिक हैं, सबको इकट्ठा होकर सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसमें हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। कमी कहाँ रह गई है? कमी हमारे, देखो हम मनवाद को कोसते हैं, मनवाद तो अपनी चाल चलेगा ही, उसे सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों में क्या है, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका एक क्लास नहीं ली जाती, उनको शिक्षित मेरा मतलब ये नहीं कि स्कूलों की शिक्षा, बल्कि एक शासन में पकड़ बनाने के लिए किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को समझाया नहीं जाता सही तरह से। अगर शिक्षित होंगे, कैडर कैंप लगेंगे, तो मैं समझता हूँ कि समझदार आदमी, समझदार बच्चे पैदा होंगे और वो सक्षम होंगे आगे अपनी शासन और प्रशासन पर पकड़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।